नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था और मैं दोस्तों आप लोग को हमेशा बोलते आया हूँ, लगभग ज़्यादातर वीडियो में आप लोग को बोलता हूँ जो भी क्वेश्चंस आप लोग पढ़ा करिए उनको रिवाइज ज़रूर किया करिए और उनके साथ साथ आप लोग एग्जाम्पल को भी लगाया करिए। आपका एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम फरवरी में है, तो उससे पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। लगभग एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद 1 महीने पूरे कंप्लीट तरीके से हम लोग रिवाइज़ करेंगे, सारे अध्याय को समाप्त कर लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग का अध्याय तीसरा चल रहा है, लगभग समाप्त होने वाला है अध्याय तीसरा। उसके बाद आपके लगभग 11 अध्याय और बचेंगे, तो उनको भी धीरे धीरे हम लोग समाप्त कर लेंगे। आगे के जो अध्याय हैं उन अध्यायों में क्वेश्चन थोड़े कम हैं और प्रश्नावली भी थोड़े कम हैं। लगभग ज़्यादातर अध्याय में प्रश्नावली थोड़े कम हैं, तो उनको बहुत जल्दी हम लोग कवर कर लेंगे और एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हम लोग सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों बीच में कई दिन गैप गया है, तो मैं अब कोशिश करूंगा एक दिन भी गैप नहीं जाएगा। डेली आप लोग का क्लास चलेगा और डेली अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब एक दिन भी गैप नहीं जाएगा और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। हो सकेगा तो अब संडे को भी आपका क्लास लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को सिलेबस को कंप्लीट करना है, कवर करना है एग्ज़ाम से 1 महीने पहले। तो इस चैनल के माध्यम से मेरे भाई अच्छी तरीके से कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा और आने वाले कुछ समय में आपका क्लास 12th का भी मैथ इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा एकदम अच्छी तरीके से बेसिक के साथ। ठीक है मेरे भाई, तो आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे अगर 12th की तैयारी कर रहे होंगे तो वो हमारे चैनल पर क्लास 12th का कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं। अभी कुछ दिनों में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे हम लोग उसको भी कंप्लीट करेंगे। हो सकेगा क्लास 12th का सिलेबस नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि वो भी कंप्लीट हो पाए। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था और अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग कथन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और कथन को समझेंगे, तब सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है मेरे भाई कि क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग समझ लेंगे तो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई प्रश्नावली 3E। प्रश्नावली 3E में अभी लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ रहे हैं। निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कथन के रूप में दिए हैं, समीकरण द्वारा उनको अभिव्यक्त करना है, समीकरण के द्वारा उनको सॉल्व करना है और समझना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पहले अच्छी तरीके से कथन को समझते हैं, समझने के बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11, एक भिन्न। जैसे ही भिन्न की बात करता है तो आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अपॉन में बात करेगा। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। एक भिन्न 1/3 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि मैं 1/3 दिया हुआ है, ये एक भिन्न है, तो इसमें अंश ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, यानी यहाँ पर 1 माइनस करने की बात कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, और वह 1/4 हो जाती है जब उस अंश में एक हम लोग घटा देंगे तो वह 1/4 हो जाती है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। जब हर में 8 हम लोग जोड़ देंगे तो वह भिन्न ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए, मतलब कथन को समझने के लिए इस तरीके से कोशिश करता हूँ समझाने के लिए कि ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। उसके अंश में से एक को घटा देंगे तो वह 1/3 वह भिन्न हो जाती है और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाएगा। जब हर में 8 जोड़ दिया जाएगा मेरे भाई,
तो वह 1/4 हो जाएगी। जो पहला वाला भिन्न दिया हुआ है 1/3, अगर उसमें से 1 घटाया जाएगा, मतलब अंश में से 1 घटाया जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। और हर में जब 8 जोड़ दिया जाएगा, 8 जोड़ दिया जाएगा, तो 1/4 हो जाता है। तो वही भिन्न ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग वही भिन्न को ज्ञात करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भिन्न का अंश दिया नहीं है और भिन्न का हर भी नहीं दिया है, तो हम लोग मानेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, माना। यहाँ पर देखिए 1/3 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है कि भिन्न है क्या। तो हम लोग मानेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश मेरे भाई x हो गया, तथा भिन्न का हर, भिन्न का हर आप लोग भिन्न का लिख लीजिएगा, भिन्न का हर y हो जाता है। तब भिन्न क्या हो जाएगा मेरे भाई, तब जो भिन्न है x/y हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। भिन्न की बात करते हैं, कोई भी संख्या अपान में होगी तभी वो भिन्न होगा। तो भिन्न का अंश हम लोगों ने x माना और भिन्न का हर को हम लोगों ने y माना, तब जाकर के जो भिन्न बना x/y बना। ठीक है मेरे भाई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया हुआ है उसके प्रथम कंडीशन के अनुसार, यानी भिन्न जो है 1/3 हो जाती है उसके अंश से 1 घटाने पर, तो यहाँ पर हम लोग पहले कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रश्नानुसार हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार यहाँ पर पहले कंडीशन के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या माने हैं दोस्तों, भिन्न का जो अंश है हम लोगों ने x माना है और इसमें 1 घटाने की बात कर रहा है, अंश में 1 घटाने पर तो 1 मान लिया हम लोगों ने, 1 घटा दिया, अपान में y, भिन्न क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। जो हर है दोस्तों वो y हो जाएगा। बराबर क्या दिया है, घटाने पर क्या दिया है, 1/3 हो जाएगा। यही दिया हुआ है प्रश्न में। ठीक है मेरे भाई। भिन्न क्या है, भिन्न x/y है। देखिए इसको अच्छी तरीके से समझिए। भिन्न क्या है, x/y दिया हुआ है, मतलब हम लोगों ने रखा हुआ है, माना हुआ है। तो बोला क्या है, अंश में 1 घटाने पर, तो हम लोगों ने अंश में 1 घटा दिया। x/y जो है ये x आपका अंश हो गया और नीचे आपका जो है ये हर हो गया। तो बोला क्या है, अंश में 1 घटाने पर, तो अंश में हम लोगों ने 1 को घटा दिया, तो अपान में y तो रहेगा बराबर 1/3 हो गया, क्योंकि घटाने पर 1/3 हो जाता है, वो बोला हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x - 3 बराबर y। उसके बाद 3x - y बराबर यहाँ पर +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +3, क्योंकि जो -3 है वो राइट साइड चला जाएगा तो वो +3 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला। अब देखिए दोस्तों दूसरे कंडीशन के अनुसार, दूसरा क्या दिया हुआ है, चलिए दिखाता हूँ मैं। दूसरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में हम लोग 8 जोड़ देंगे तो वह 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से मानेंगे। भिन्न जो है क्या हम लोगों ने माना है, x/y माना हुआ है। क्या माना हुआ है मेरे भाई, x/y माना हुआ है। हर में 8 जोड़ने की बात कर रहा है, तो हर में हम लोग 8 जोड़ देंगे, बराबर 8 जोड़ने के बाद, हर में 8 जोड़ने के बाद बोला है प्रश्न में ना कि हर में 8 हम लोग जोड़ देंगे तो भिन्न 1/4 हो जाएगा। तो फिर से इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। उसके बाद 4x जो y है इसको हम लोग राइट साइड लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो -y हो जाएगा बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका समीकरण नंबर दूसरा बन चुका है। कौन सा बन गया मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा बन चुका है। तो आगे अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा।
तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को मेरे भाई दो को घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण नंबर एक क्या है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर एक हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है। 3x माइनस वाई बराबर -3 है, सॉरी +3 है। 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण नंबर पहला है। पहले में से दूसरे को घटाएंगे तो दूसरा नंबर समीकरण क्या है, 4x माइनस वाई बराबर 8 है। इसको हम लोग घटा देंगे। जैसे ही हम लोग इसको घटाएंगे तो y से y आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 3x है मेरे भाई, 3x में से 4x को हम लोग घटाएंगे तो -x बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, -x बचेगा। और 3 में से 8 को हम लोग घटाएंगे तो -5 बचेगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, 5 आ जाएगा। x की वैल्यू हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, 5। x की वैल्यू हम लोगों ने 5 सॉल्व किया। हम लोग समीकरण नंबर पहला और दूसरा को हम लोगों ने घटाया। घटाने के बाद x की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हुई 5। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, x का मान समीकरण नंबर एक में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण दो में, सॉरी एक में, यहाँ पर लिख लीजिएगा एक में रखने पर x का मान हम लोग समीकरण नंबर एक में रखेंगे तो समीकरण नंबर एक क्या है, 3x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, 3 दिया हुआ है। तो x के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 5 को रख देंगे, माइनस वाई बराबर 3 ऐसे ही रहेगा आपका। 3 5 जब 15 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि जो 15 है वो प्लस में है, राइट साइड चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 3 में से 15 को हम लोग घटाएंगे, माइनस करेंगे तो -12 आ जाएगा। जब भी हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो इसको हम लोग माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो y बराबर 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, y बराबर 12। तो x बराबर हम लोगों ने 5 ज्ञात किया और y बराबर हम लोगों ने 12 ज्ञात किया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अतः भिन्न भिन्न क्या माना था हम लोगों ने दोस्तों, भिन्न माना था x अपान में y माना था। तो x के स्थान पर हम लोग 5 रखेंगे, y के स्थान पे हम लोग 12 रख देंगे। कितना रख देंगे मेरे भाई, 12 रख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 5 अपान में 12 हो गया। ये आपके हो सकता है बुक में यही आंसर आया होगा, 5 अपान में 12, क्योंकि भिन्न की बात किया है। तो x अपान में y है तो 5 अपान में 12 आएगा। ठीक है मेरे भाई। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम लोग कथन को अच्छी तरीके से समझते हैं, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ उससे पहले मैं कथन को अच्छी तरीके से समझाता हूँ और समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। धीरे 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 धीरे, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे और बेहतर तरीके से समझाता चलूँगा और आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुना करिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5 संबंधी 2 है, यानी 5:2 है। पिता की और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी 10 वर्ष जब बीत जाएगा उसके बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करने की बात कर रहा है मेरे भाई। ठीक है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन को एक बार और अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी हैं
मतलब आपके पिताजी की और आपकी वर्तमान आयु 5:2 है। कितना है दोस्तों? 5:2। यानी ऐसे समझ लीजिए 5 वर्ष पिता की आयु है। ये समझा रहा हूँ मैं, ना ये बता रहा हूँ कि 5 वर्ष के उनके पिताजी हैं, सिर्फ समझा रहा हूँ। मान लीजिए उनके पिताजी की आयु 5 वर्ष है और बेटे की आयु, पुत्र की आयु 2 वर्ष दिया हुआ है। तो 10 साल बाद जो उनकी आयु का अनुपात होगा मेरे भाई, वो पिता की जो आयु हो जाएगी 10 साल बाद, वो कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी। और बेटे की आयु, पुत्र की आयु 1 वर्ष हो जाएगी। तो दोनों की मतलब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इस समय उनकी वर्तमान आयु कितनी है, यही ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर देखिए दोस्तों, वर्तमान आयु दिया नहीं है, वर्तमान आयु दिया नहीं है, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मानते हैं। माना पिता की वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु यक्स तथा पुत्र की वर्तमान आयु वाई। मेरे भाई, हम लोग मान लिए पिताजी जो हैं उनकी वर्तमान आयु यक्स और पुत्र की वर्तमान आयु को वाई मान लिए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले कंडीशन के अनुसार, यानी जो पहला दिया हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखने के बाद दोस्तों इसको पहला कंडीशन मान लीजिए, यानी पहले अनुपात को, पहले जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? जैसे अनुपात में क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 5:2 या 5:2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर यक्स अनुपात में वाई मान लेंगे। ये पिता हो गए, यक्स पिता हो गए, वाई जो है ये पुत्र हो गया, बेटा हो गया। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बराबर में 5:2 हो जाएगा, क्योंकि यक्स ऐसे हो गया, यक्स बराबर 5 और वाई बराबर 2 मान लीजिए। ये मैं समझाने की बात कर रहा हूँ, मतलब समझाने के तरीके से इसको मैं बता रहा हूँ। तो यक्स संबंधी वाई बराबर 5 संबंधी 2 हो गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? ये जो संबंधी में दिया हुआ है इसको भिन्न के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जब भी कोई वैल्यू अनुपात में दिया हुआ हो, संबंध में दिया हुआ हो, संबंध के रूप में दिया हुआ हो, तो उसको हम लोग चाहे 5/2 मान लीजिए या 10/11 मान लीजिए, इस रूप में लिखें, और चाहे 10 संबंधी 11 के रूप में लिखें, 5 संबंधी 2 के रूप में लिखें, बात एक ही होती है। लेकिन यहाँ पर बात ये होती एक ही है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को प्रयोग करना पड़ता है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन से तरीके से लिखना होगा हम लोग को कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। ठीक है मेरे भाई, ये जो लिखा हुआ है यक्स अनुपात वाई बराबर 5:2, इसको हम लोग अपॉन में लिखेंगे, क्योंकि अपॉन में लिखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखा करिए मेरे भाई। जैसे अनुपात की बात कर रहा हूँ, अपॉन में होगी तो भी अनुपात होगा, और जो अनुपात के रूप में दिया है तो भी अनुपात होगा, दोनों सही है। लेकिन ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को प्रयोग करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहाँ पर किस तरीके से हम लोग इसको लिखें कि क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। तो यहाँ पर इसको हम लोग भिन्न के रूप में लिखेंगे, यक्स अपॉन में वाई बराबर 5/2 हो जाएगा। इतना होते ही हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x बराबर 5y हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2x बराबर 5y हो जाएगा। 5y को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो -5y हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या मानेंगे मेरे भाई? समीकरण नंबर पहला। अब आगे दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ है
उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरा कंडीशन यहाँ पर 2 लिखना होगा। तो दूसरे कंडीशन के अनुसार क्या बोला हुआ है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे कंडीशन के अनुसार क्या बोला है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात यानी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। कब हो जाएगा, 10 वर्ष बाद, 10 साल के बाद। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 वर्ष बाद मेरे भाई उनकी 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात यानी पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 10 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि पिता की वर्तमान आयु हम लोगों ने क्या माना था, यक्स माना था, तो यक्स प्लस 10 ही होगा मेरे भाई ना, यक्स प्लस 10 हो जाएगा। चलिए इसको मैं अच्छी तरीके से समझाता हूँ आप लोग को। देखिए, पिता की वर्तमान आयु को मैं क्या माना, यक्स माना, तो अगर 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। अगर 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो प्लस होगा, लेकिन अगर यही 10 वर्ष पहले की बात करेगा तो यक्स माइनस 10 हो जाएगा। अगर आगे हम लोग जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, पीछे जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हम लोग आगे जा रहे हैं, तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा। संबंध वाई प्लस 10 हो जाएगा आगे, क्योंकि ये जो यक्स है पिता है, वाई जो है वो पुत्र है, तो वाई प्लस 10 भी तो होगा। इन दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:1 दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद 2:1 दिया हुआ है। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पिता की वर्तमान आयु हम लोगों ने माना था यक्स, तो 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से पुत्र की जो आयु है वो वाई प्लस 10 हो जाएगा, बराबर 2 संबंधी 1 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोग को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आया होगा। जैसे हम लोगों ने पहले को अनुपात में जो दिया था उसको अपॉन में लिखा था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग लिखेंगे मेरे भाई। क्या लिखेंगे, यक्स प्लस 10 अपॉन में वाई प्लस 10 हो जाएगा, बराबर 2/1 हो जाएगा। इतना करते ही हम लोग देर न करते हुए तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे मेरे भाई, तुरंत के तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा, बराबर 2y प्लस 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, इतना होने के बाद जो 2y है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे और जो 10 है उसको हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे, तो आगे सॉल्व हो पाएगा। तो यक्स माइनस 2y हो जाएगा, बराबर 20 माइनस 10 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो संख्या मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, 10-20 बार, लगभग 10-20 बार क्या, जितना क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ, जितने क्वेश्चन में ये प्रयोग हुआ होगा सारे क्वेश्चन में बताया हूँ आप लोग को। जो 10 है ये प्लस में है, राइट साइड चला गया तो माइनस में हो जाएगा। जो 2y है वो प्लस में वो भी है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर यक्स माइनस 2y बराबर 20 में से हम लोग 10 को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। 10 होने के बाद यहाँ पर आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। क्या मान लेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, जो समीकरण नंबर 2 यहाँ पर हम लोग मान लिए, हाँ यहाँ पर इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए। कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर दूसरा मान लीजिए। समीकरण नंबर दूसरा हम लोग मान लेंगे, उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 2 है उसमें हम लोग 2 का गुणा करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम लोग को देखना पड़ता है किस तरीके से करना पड़ेगा कि आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ कि समीकरण नंबर 2 में गुणा क्यों करूँगा मैं। देखिए दोस्तों, जो समीकरण नंबर पहला है ये क्या दिया हुआ है, 2x
मतलब हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, 2x माइनस 5y बराबर 0। तो जब तक हम लोग समीकरण नंबर 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 2x नहीं हो पाएगा, तो ये कट नहीं पाएगा। तो यहाँ पर 2y का मल्टीप्लाई हम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में मेरे भाई, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में हम लोग 2 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है, इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4y बराबर 20 हो जाएगा। इतना हो जाएगा मेरे भाई। इतना होने के बाद इसको हम लोग समीकरण नंबर तीसरा मान लेंगे। और आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, मेरे भाई समीकरण नंबर 2 में से 3 को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या हम लोगों ने सॉल्व किया है, समीकरण नंबर 2 हम लोगों ने सॉल्व किया है 2x माइनस 5y बराबर 0। सॉरी दोस्तों, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा, समीकरण 1 रहेगा, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा। तो समीकरण यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर समीकरण 1 कर लीजिए आप लोग। कौन सा समीकरण मेरे भाई, समीकरण नंबर पहला कर लीजिए। समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हम लोग घटाएंगे। समीकरण 1 में से समीकरण नंबर 3 को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण नंबर 1 में लिखा हूँ 2x माइनस 5y बराबर 0। अब समीकरण नंबर 3 क्या है, 2x माइनस 4y बराबर 20 है। इसको हम लोग घटा देंगे तो 2x से 2x कट जाएगा और 5y से 4y को जो हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा बराबर माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 20 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो आपका x का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्तों, समीकरण नंबर 2 हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2 सॉल्व किया है। तो y के स्थान पर हम लोग 20 को रख देंगे तो x माइनस 2 इंटू 20 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x माइनस और 20 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में कर देंगे तो 40 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। तो x बराबर 10 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 40 मतलब 40 हो जाएगा। तो x बराबर 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, x बराबर 50। तो x बराबर आपका 50 हो गया और y बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, 20 सॉल्व किया था, 20 सॉल्व किया था। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, आगे हम लोग को लिखना होगा अतः पिता की वर्तमान आयु जो है मेरे भाई 50 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि x को हम लोगों ने पिता की आयु माना था, मतलब पिता की आयु माना था, और y को हम लोगों ने पुत्र की आयु माना था। तो उसके बाद तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा मेरे भाई, 20 वर्ष हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 50 वर्ष, और पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में पिता और पुत्र की वर्तमान आयु के बारे में पूछा था। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।